स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी 69वीं के टॉपर उज्जवल कुमार उपकार की, जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी माध्यम में पढ़ने के कारण उज्जवल ने नाम के तरह अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाया है। क्या है उज्जवल की सफलता की कहानी, उन्होंने खुद बताई है अपनी जुबानी। ये रिपोर्ट देखिए। जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। उज्जवल कुमार उपकार सीतामढ़ी के रायपुर गांव में सरकारी स्कूल से पढ़े उज्जवल ऐसा उज्जवल भविष्य लेकर निकले कि आज चारों ओर इनके नाम की खूब चर्चा हो रही है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर उज्जवल ने बीपीएससी 69वीं में पहला रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाले जिन बच्चों के लिए सिविल सेवा की परीक्षा किसी पहाड़ चढ़ने के जैसा लगता है, अपनी मेहनत और लगन से उज्जवल ने इस पहाड़ को भी बौना साबित कर दिखाया है। हिंदी माध्यम में पहले से ही जो है ऐसा कहा जाता था कि हिंदी मीडियम से आप टॉप 10 में नहीं आ सकते, और हमेशा से मन में कहीं ना कहीं ये बात चुभती थी और लगता था मैं और मेरा रूममेट है वो भी इस बार 20 रैंक लेके आए। हम दोनों हमेशा बात करते थे कि हम लोग जरूर जो है इसको बदलेंगे और कहीं ना कहीं जरूर टॉप 10 में तो जरूर कभी ना कभी हिंदी मीडियम का कोई ना कोई जरूर आएगा। सीतामढ़ी के उज्जवल फिलहाल वैशाली के गोरौल में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में तैनात हैं। गांव में पढ़ाई करने वाले उज्जवल का सफर संघर्षों से भरा है। इन्होंने गांव से ही 10वीं की परीक्षा पास की और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसान कॉलेज बरियारपुर चले गए। कड़े परिश्रम से इन्होंने खुद को साबित किया और एनआईटी उत्तराखंड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उज्जवल की मां आंगनबाड़ी सेविका हैं और पिता सुबोध कुमार रायपुर गांव के ही एक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं। उज्जवल अपनी सफलता का श्रेय भी माता पिता को ही देते हैं। उन्होंने बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी और बेटे पर विश्वास बनाए रखा। लेकिन इस मामले में थोड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा मतलब खुद मुझे बचपन से ही गाइड करते रहे। हाँ, परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, खास करके मम्मी पापा भाई बहन लोगों का काफी सपोर्ट मिला है। उन्होंने हमेशा ये विश्वास रखा मेरे में कि कितना भी समय हो जाए लेकिन इसका एग्जाम जरूर होगा। ये पहला मौका नहीं है जब उज्जवल ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता अर्जित की हो। 67वीं बीपीएससी में उज्जवल को 496 रैंक मिली थी। जुलाई 2024 से हाजीपुर में बीडीओ के पद पर ये काम कर रहे हैं। चूंकि उज्जवल को प्रशासनिक सेवा में बड़े पद पर योगदान देना था, लिहाजा वो इतने भर से नहीं रुके। नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और बीपीएससी टॉप कर डीएसपी बनने के सपने को पूरा किया। उज्जवल मानते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, सबसे जरूरी है आपके अंदर का आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जो है किसी भी एग्जाम को कर पाएंगे। दूसरा कि जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और उस मैराथन को अगर आपको जीतना है तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, आपको ड्यूरेबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी। सबसे खास बात ये कि उज्जवल ने हिंदी माध्यम से बीपीएससी की परीक्षा दी और पूरे बिहार में टॉप कर सफलता का परचम लहराया। उज्जवल ने बताया कि हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण बचपन में रिश्तेदार ताना मारते थे कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन एक के बाद एक सफलता हासिल कर उज्जवल ने उन सभी रिश्तेदारों को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये भी बता दिया कि आलोचना को भी जीवन में सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और तब जाकर आपको सफलता मिलती है। जब भी ये बात होती थी तो मेरी माँ भी कहा करती थी, किसी को जवाब देने से ज्यादा जरूरी है कि खुद के लिए वो करना। तो ये एक्चुअल में खुद के लिए भी ये था और धीरे धीरे वो तो मैंने जवाब इंजीनियरिंग करके ही दे दिया था। जिस कठिन परीक्षा को पास कर अफसर बनने का सपना बिहार के ज्यादातर बच्चों को होता है, उज्जवल ने एक नहीं बल्कि 2 बार उस पड़ाव को पार कर ये साबित किया कि बीपीएससी पास करने के लिए माध्यम नहीं, मेहनत की जरूरत पड़ती है।
हाजीपुर संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात बीपीएससी 69वीं के दूसरे टॉपर सर्वेश कुमार की, जो कल तक आम थे और अब खास हो गए हैं क्योंकि सर्वेश के बदन पर वर्दी चढ़ने जा रही है। दूसरा रैंक हासिल करने वाले सर्वेश का चयन बिहार पुलिस सर्विस में हुआ है, यानी कि अब वो डीएसपी बन गए हैं। आपको बता दें कि सर्वेश की सफलता में कितना है परिवार का साथ और पिता को क्यों मानते हैं वो रोल मॉडल, ये रिपोर्ट देखिए। गया जिले के कुजापी गांव में सर्वेश के घर जश्न का माहौल है। परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। ये कोई आम खुशी नहीं है, ये खुशी है बेटे के डीएसपी बनने की। प्रतिमा देवी और कमलेश के बेटे सर्वेश ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके पूरा होने का सपना हर माँ बाप देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दूसरा स्थान पाकर सर्वेश कुमार डीएसपी बन गए हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। खास बात ये है कि बीपीएससी टॉपर उज्जवल उपकार की तरह सर्वेश ने भी हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई कर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। मेरी पढ़ाई 10वीं और 12वीं की परीक्षा मैंने बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किया था। तत्पश्चात मैंने बीटेक NIT अगरतला से किया था और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन शुरू की। और जैसा कि मैंने बताया कि चौथा प्रयास था मेरा बीपीएससी में, और ये मैंने इस साल यूपीएससी का मेंस। चौथी कोशिश में सर्वेश को बीपीएससी में सफलता मिली है। इसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की, पूरी एकाग्रता के साथ रात दिन पढ़ाई की। सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद NIT अगरतला से बीटेक किया और लग गए उस सपने को पूरा करने में जो ख्वाब पूरा परिवार देख रहा था। सर्वेश अपनी कामयाबी का श्रेय भी माता पिता और पत्नी को देते हैं। सफलता के लिए सर्वेश को जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो इन्हें परिवार से भरपूर मिला। मदद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं, तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं सभी का। पिताजी क्या करते हैं, कितनी मेहनत करती है आपको? मेरे पिताजी निजी शिक्षक हैं और एक अपनी पुरानी बुक की दुकान भी है। उन्होंने कड़ी तपस्या से, बहुत ही संघर्षों से मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद किया है। पिछले 4 सालों की जर्नी में मुझे पढ़ाई के अलावा और भी कुछ भी नहीं करने दिया गया। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि आप पढ़ाई करो, जब सफलता अपनी एक सीमा रहती है। बीपीएससी टॉप करने के लिए जितनी मेहनत सर्वेश ने की, उतनी ही मशक्कत इनके पिता ने की। दिन में निजी स्कूल में पढ़ाने के बाद कमलेश शाम में किताब की दुकान पर बैठे 16-16 घंटे काम किया ताकि बेटा एक दिन वर्दी पहनकर परिवार की शान बढ़ा सके। बेटे ने भी पिता के संघर्षों को रोल मॉडल माना और 3 कोशिश में भी सफल नहीं होने पर हिम्मत नहीं हारी। चौथे अटेम्प्ट में बिहार भर में सेकंड टॉपर बन सफलता का परचम लहराया, जिससे पिता का सीना चौड़ा हो गया। हाँ, स्कूल भी जाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। जय हिंद पब्लिक स्कूल है शास्त्री नगर, और उसके अलावा भी छुट्टी होने के बाद फिर मैं दुकान AP कॉलोनी में है, बोल रहे पुस्तक भंडार के नाम से, तो वहाँ फिर मैं देखता हूँ। तो कुल मिलाकर के कहिए कि मैं 24 घंटा में 16 घंटे वर्क करके अपने परिवार का परवरिश। सर्वेश अपनी सफलता के पीछे पिता के अलावा माँ और पत्नी का भी अहम योगदान मानते हैं। यही सपोर्ट सर्वेश की साहस को इतना बरकरार रखा है कि अब वो डीएसपी से डीएम बनना चाहते हैं। इस बार इन्होंने यूपीएससी मेंस की भी परीक्षा दी है। सर्वेश का सपना IAS बनने का है, लेकिन उससे पहले वो डीएसपी की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहते हैं। अभी तो सर सपना है कि मुझे जो डीएसपी का जो मुझे पद मिला है, उसके साथ मैं पूरी ईमानदारी से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, और जो भी मुझे सिखाया जाए, जो भी मुझे जिम्मेवारियाँ दिया जाए, बिहार की प्रगति में, सामाजिक प्रगति में, अपने लोगों की उन्नति में जो भी मैं योगदान दे सकता हूँ, जिसका ध्येय लेकर मैंने इस सिविल सर्विस की तैयारी की थी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर खरा उतरूँ। बेटे की तरह माँ भी चाहती है कि सर्वेश एक दिन डीएम बने।
भगवान की कृपा से बेटे ने एक सपना तो पूरा किया, पर मां की इच्छा है कि बेटा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बने। सर्वेश के डीएसपी बनने से घर परिवार और रिश्तेदार में खुशी का माहौल है। बेटे के बदन पर वर्दी देखने का सपना जो पूरा हो गया। गया संवाददाता एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात नवादा के नौनिहाल नीतीश पाठक की, जिन्होंने महज 23 साल की छोटी सी उम्र में ही पहली बार और 24 साल की उम्र में लगातार दूसरी बार बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर कमाल कर दिखाया है। क्या है नीतीश की सफलता की कुंजी और कैसे पाई उन्होंने 2 बार सफलता, ये रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझिए। नवादा नीतीश पाठक ने लगातार 2 साल पहले और दूसरे प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा पास कर परिवार की शान बढ़ा दी है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के कुटरी गांव के रहने वाले अश्विनी पाठक के छोटे बेटे नीतीश ने 69वीं बीपीएससी में 13वां रैंक हासिल किया है। 68वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में 36वां स्थान हासिल कर आरडीओ बने नीतीश अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गए हैं, जिससे नीतीश के परिवार में खुशी का माहौल है। महज 23 साल की उम्र में पहली बार बीपीएससी और 24 साल की उम्र में लगातार दूसरी बार बीपीएससी क्रैक कर नीतीश ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो माध्यम मायने नहीं रखता। हिंदी हो या अंग्रेजी, आपके लक्ष्य के बीच में भाषा कभी रोड़ा नहीं बनेगी। यह हिंदी माध्यम से मेरा दूसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में मैंने 36वां रैंक प्राप्त किया था। वर्तमान में प्रशिक्षु वीडियो के पोस्ट भी नालंदा में कार्यरत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हिंदी माध्यम से 13वां रैंक सिविल सेवा में प्राप्त करना आसान नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से हुई, तो इसमें सिविल सर्विसेज तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन, एक दुर्गम मार्ग है, और वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है ये हमारे लिए। बहुत कम उम्र में 2 बार सफलता हासिल करने के बाद पूरे इलाके में नीतीश की खूब वाहवाही हो रही है। प्रशंसा के पीछे नीतीश की कड़ी मेहनत की भी बहुत चर्चा है। नीतीश ने 2013 में कुटरी गांव के ही हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 2015 में एसएन सिन्हा वारसलीगंज कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। नीतीश ने बचपन में ही ठाना था कि सिविल सेवा की परीक्षा पास कर समाज की सेवा करनी है। कठिन परिश्रम को ही नीतीश अपनी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। तैयारी कर रहे दूसरे बच्चों को भी यही टिप्स देते हैं। लोगों को हम ये मैसेज देना है कि कठिन परिश्रम करेंगे, लगन के साथ अपनी तैयारी करेंगे, और जैसे जैसे सिलेबस बदलता जाएगा उसके अनुसार अब जो आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो सफलता मिलनी तय है। क्योंकि मैंने ये 3-4 सालों में अपना प्रयास किया और 2 सफलताएं मिली, तो स्वाभाविक है कि वो हमारी स्ट्रेटजी। नीतीश की इस बड़ी कामयाबी से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। बीपीएससी में सफलता पाने के बाद परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी बधाई देने पहुंच रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नीतीश के पिता अश्विनी पाठक बेटे की सफलता से सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिता मानते हैं कि बेटे ने जितनी मेहनत और लगन के साथ तैयारी की उसका परिणाम देखने को मिला है। पिता का सपना है कि भविष्य में बेटा इससे भी बड़े पद पर जाए। बहुत हर्ष की बात है और ढेर सारी शुभकामनाएं अपने बच्चों को हम देते हैं कि बड़ा लगन के साथ बड़ा मेहनत करके इस सफलता को प्राप्त किया है, और इससे तो हम बहुत सब परिवार बड़ा इस पर गौरवान्वित हैं। बड़ा अति हर्ष की और आनंद की लहर हमारे यहाँ है। पिता अश्विनी पाठक की तरह नीतीश भी मानते हैं कि निरंतर प्रयास और फोकस से कड़ी परीक्षा पास की जा सकती है। साथ ही साथ बदलते हुए सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। नीतीश का दावा है कि जितनी कठिन मेहनत से कामयाबी मिली है उतनी ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। और समाज के स्तर पर देखा जाए तो जो मतलब एक होता है समाज को समावेशी बनाने का लक्ष्य जो होता है, योजनाओं को टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करने का, और जो सशक्त नागरिक जो अवधारणा है, उन सबों को हम मतलब धरातल स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी हम जिस पोस्ट पे हैं उसका मूल लक्ष्य यही है, तो आगे जिस पोस्ट पे भी जाएंगे उसका यही लक्ष्य होगा कि एक सुशासन के स्थान। नीतीश की सफलता की चारों ओर चर्चा है। कुटरी गांव के लोगों का कहना है कि नीतीश की कामयाबी से दूसरे अभ्यर्थियों का भी मनोबल बढ़ा है।
आने वाले समय में देखना होगा कि नीतीश से प्रेरित होकर कुटरी गांव से और कितने अफसर निकलते हैं। नवादा संवाददाता अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बीपीएससी 69वीं की परीक्षा में 5वां रैंक लाने वाले विनीत आनंद की करते हैं, जिनका चयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में हुआ है। विनीत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मूल रूप से छपरा जिले के रहने वाले विनीत आनंद ने कैसे पाई ये बड़ी सफलता, उनसे बात की है शेखपुरा के संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प में होगा जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। निश्चित रूप से कर दिखाया है ये शेखपुरा का। ऐसे तो इनका घर हुआ, अपना मूल निवास जहां है वो छपरा का, लेकिन शेखपुरा में रहकर भी बहुत तैयारी की। इनकी सिस्टर भी यहाँ नौकरी कर रही है, दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन जब सफलता का रिजल्ट निकला है बिहार प्रशासनिक सेवा का 59वां जो बैच का जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उसमें इनका 5वां रैंक आया है, निश्चित रूप से एक खुशी की बात है। और आज हम इनसे बात करते हैं विनीत आनंद से। विनीत आनंद तैयारी कैसे किए हैं और किस रूप में सफलता मिली है, आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत आनंद है। हाँ, तैयारी के बारे में बताइए, कहाँ तैयारी किए थे आपके? प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव से ही हुई है। मैं बिहार के सारण जिले का मसरक प्रखंड का रहने वाला हूं। वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद उच्च विद्यालय महंतराम स्वरूप दास से मैंने अपना 10th और 12th किया था। फिर मैं दिल्ली चला गया था और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। आज कैसा लग रहा है जब आप रिजल्ट आप देखे हैं तो? है सर, कल से आज तक रियलाइज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या सफलता मिली है, और हो सकता है 2-3 दिन में रियलाइज हो कि मैंने कुछ हासिल किया है। लेकिन वाकई ये भावुक पल है मेरे लिए। क्या लग रहा है जब बीपीएससी के एग्ज़ाम आपने दे चुके थे तो क्या लग रहा था कि अब श्योर थे कि रिजल्ट होगा? बीपीएससी जैसे कॉपी अपलोड करती है टॉपर्स का, उससे मिलाया था तो मुझे लग रहा था कि अच्छा रैंक आना चाहिए। लेकिन अब तक 3 सफलताएं नहीं मिलती 3 बार में, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं फिर चूक ना जाए। और सडनली टॉप 10 में जब नाम आया तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। हम घंटों तक रोए थे कि ये मेरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना बढ़िया रैंक कैसे आ सकता है। फिर मैंने पीडीएफ में देखा, तब हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि आ गया है। आगे क्या करना चाहते हैं? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, और इस बार मेंस लिखा हूँ। उम्मीद है कि इसमें रिजल्ट होगा। तो सर, आईएएस बनना मेरा सपना है सर। एक आर्मी के नौकरी से पेंशन मिलता था, उसी से हम इन लोगों के भोजन कराते थे। खेती का गेहूँ चावल मिलता था, वही को फटक झटक कर अपन जीवन। इतना मुसीबत आप झेले हैं, आज बेटा अफसर बन गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, अंदर से बहुत खुशी होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग जैसे पापा के नहीं रहने के बाद माँ का एक पेंशन था, उसी के सहारे 3 बहन और 1 भाई था। तो तीनों बहन का जिम्मेवारी और फिर भाई का जिम्मेवारी। लेकिन यही रहा कि हम लोग एक दूसरे के प्रति, माँ का जो संस्कार था ना, उसके वजह से हम लोग एक दूसरे के प्रति हमेशा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का